चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, हिंदी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1 का यहाँ पे कौन सा है, आ वाले में क्या है, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों को जोड़ी मिलाइए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, जिन लोग का मतलब सेम सेम हो, तो उसको हमको जोड़ी मिलाना है ना। तो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोठा। तो कोठा किसको बोलते हैं, इधर इसमें से बताओ बताओ किसको बोलते हैं। आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं बताऊं। कोठा मतलब क्या है, गौशाला, है ना। तो उसको आप मैच करना है, कोठा को गौशाला से मैच करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा है लुगरा। ये सब छत्तीसगढ़ी वर्ड है ना। कोठा जो है छत्तीसगढ़ी वर्ड है, तो कोठा का मतलब क्या होता है, गौशाला। सेम वैसे यहाँ पे लुगरा है, तो लुगरा का मतलब क्या होता है, हिंदी में छत्तीसगढ़ी में लुगरा बोलते हैं, हिंदी में साड़ी, है ना। और उसके बाद हवेली, हवेली है तीसरा। तो हवेली का मतलब क्या है, इधर में कौन सा मैच होगा, महल। हवेली का क्या होगा, महल, है ना। अब उसके बाद है बरछा। तो बरछा मतलब क्या होता है, बरछा का मतलब है गन्ने का खेत। बरछा मतलब क्या है, गन्ने का खेत। गन्ने के खेत को क्या बोलते हैं, बरछा बोलते हैं, है ना। और उसके बाद है कोठार। कोठार का मतलब यहाँ पे क्या है, खलिहान। खलिहान मतलब जब आप गांव जाओगे तो आप देखोगे सब कोई गांव के अपने अपने घर के या तो पीछे में या तो अगल बगल में बड़ा बड़ा सा मैदान टाइप का छोड़े रहते हैं, है ना। और उसमें क्या करते हैं, पैरा वैरा को सबको इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं, ट्रैक्टर का और कुछ कुछ सामान रखते हैं, है ना। बहुत सारा अपना अपना सामान को रख देते हैं कोठार में, और पूरा पैरा रखा रहता है, भूसा वूसा सब वहीं रखाता है ना। गाँव गए हो तो देखे हो ये सारी चीजें। तो कोठार मतलब क्या होता है, खलिहान। ठीक है, और याद रखना इसको, बरछा मतलब होता है गन्ने का खेत। मैच कर लो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा ब वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, है ना। कठोर का क्या होगा, कठोर का या तो नरम लिख सकते हो या तो कोमल लिख सकते हो, है ना। दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद विवेक, विवेक का उल्टा क्या हो जाएगा, अविवेक। विवेक का उल्टा अविवेक, सिर्फ सामने में आ लगाना है ना। सेम वैसे संतोष का क्या हो जाएगा, असंतोष। लिखे हो कॉपी में। सेम वैसी हो जाएगा संतोष का असंतोष। हर्ष का हो जाएगा उदास। हर्ष मतलब होता है खुशी, है ना, एकदम एक्साइटमेंट हो जाना किसी भी चीज के लिए। तो हर्ष मतलब खुशी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उदास। उदास मतलब दुखी, है ना। तो या तो उदास लिख सकते हो या तो दुखी लिख सकते हो। हाँ, अब उसके बाद है हित। हित का उल्टा होता है अहित। मतलब सामने में सिर्फ आ लिखोगे और हित को लिख दोगे तो अहित बन जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, ये चैप्टर आपने पढ़ा है, हार की जीत वाला चैप्टर है ये। मैं आपको कहानी बताती हूँ इसका, है ना, एकदम शॉर्ट में। वहां तो पूरे सबका डायलॉग लिखा हुआ है ना। देखियो चैप्टर कितना बड़ा है। बुक निकालो, वो चैप्टर को आप उसका ड्राइंग को देखते चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। क्या होता है, वहां पे एक साधु दिख रहा होगा आपको, तो साधु का नाम यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे चैप्टर है, एक चैप्टर का नाम क्या है, हार की जीत, है ना। ये चैप्टर का नाम है। और उसमें क्या कहानी है, एक साधु रहते हैं, उस साधु का नाम रहता है बाबा भारती। वो साधु का क्या नाम रहता है, बाबा भारती। ठीक है, हाँ। और उनका एक घोड़ा रहता है, उस घोड़े का नाम रहता है सुल्तान। क्या नाम रहता है घोड़े का, सुल्तान। ठीक है, और उनको, वो अपने घोड़े को इतना प्यार करता है जैसे कि एक माँ अपनी बच्ची को प्यार करती है, जैसे कि एक किसान अपने खेत को प्यार करता है। खेत में लहलहाता हुआ जो पूरा क्या बोलते हैं, उनका जो फसल रहता है ना किसान का, वो कितना मेहनत करके वो फसल को बोता है, तो वो कितना प्यार करता है अपने फसल से किसान। वैसे एक मम्मी जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। सेम वैसी वो जो बाबा भारती हैं, जो ऋषि मुनि को जो देख रहे हो आप, वो अपने घोड़े को उतना ही प्यार करता है। मतलब समझ लो वो कितना ज्यादा प्यार करता था अपने घोड़े को, है ना। और उनका घोड़ा भी वैसी बहुत सुंदर। और उनका घोड़े का चर्चा, मतलब जो सुल्तान का चर्चा था, वो पूरे इलाके, उस पूरे इलाके में हर किसी को पता था कि ये बाबा भारती के घोड़ा जो है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, और उसका जो चाल है वो बहुत सुंदर। चाल मतलब उनके उसके चलने का तरीका, घोड़े के चलने का तरीका। और ये बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज भागती है, ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या होता है, उस एरिया में एक डाकू रहता है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा फेमस डाकू रहता है, और उस डाकू का नाम क्या रहता है, खड़क सिंह। क्या नाम रहता है डाकू का, खड़क सिंह।
ठीक है। अब वो डाकू जो है, क्योंकि डाकू लोग का काम क्या रहता है, दूसरे का सामान को चुराना, दूसरे की चीजों को हड़प लेना, है ना, जिसका चीज उसको पसंद आ रहा है। तो सेम वैसे वो घोड़े के बारे में सुना रहता है, तो डायरेक्ट वो क्या करता है, एक दिन वो सोचता है इतना तो सुना, मैं इसके घोड़े के बारे में जाके देख ही लेता हूँ, है ना। तो उसके पास जाता है, साधु के पास, बाबा भारती के पास। उसके बाद वो बार बार देखना चाहता है ना। वो जो घोड़े को नहीं देखा रहता, सुल्तान को, जो डाकू है खड़क सिंह जो डाकू है, वो जो सुल्तान है, घोड़े का नाम है सुल्तान, तो उसको देखना चाहता है। तो क्या होता है, एक दिन वो डायरेक्ट जाता है बाबा भारती के पास। बाबा भारती को बोलता है कि आपके पास घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है, और मैंने उसका बहुत प्रशंसा सुना है, बहुत तारीफ सुना है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ, ऐसा करके वो उसको पूछता है। तो वो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं करके। तो एकदम गर्व के साथ, एकदम प्राउड के साथ कह रही है, मेरे घोड़े का इतना चर्चा तो है, अब एक डाकू भी मेरे घोड़े को देखने आया, करके मस्त उसको दिखाता है अपने घोड़े को, ये देखो ये मेरा सुल्तान है, ये मेरा घोड़ा है, ये इतना सुंदर है, इतना तेज दौड़ता है, इसका चाल देख के तो तुम एकदम खुश हो जाओगे, ऐसा ऐसा करके, ओ मन मोहने वाला है इसका चाल, ऐसा ऐसा करके बोलता है ना। तो उसको लालच आ जाता है जो डाकू है उसको। उसके बाद फिर अब क्या होता है, वो जो डाकू है वो चुपचाप उसको देख के अब चल देता है। अब उसके बाद डाकू का तो मन आ गया था, उस घोड़े को मैं चुराऊंगा या मैं लेके जाऊंगा, ऐसा करके, है ना। तो मन ही मन सोचता है कि मैं क्या करूं करके। तो फिर उस दिन वो वहां से चला जाता है। उसके बाद एक दिन और ना वो कुछ प्लान बनाता है। अब वो क्या प्लान बनाता है कि वो एक अपाहिज, अपाहिज मतलब समझते हो क्या, किसको बोलते हैं अपाहिज, बताओ किसको बोलते हैं। अपाहिज मतलब उसको बोलते हैं कि जिसका हाथ हाथ ना हो या जिसका पैर ना हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपाहिज। ठीक है। तो आप एक अपाहिज, अपाहिज का अपना रूप धारण कर लेता है ना। जैसे ऐसी पेड़ के पास एक, जहाँ पे बाबा भारती जहाँ से हमेशा रास्ते में आते जाते हैं, तो उसी रास्ते के बीच में पेड़ के नीचे वो अपाहिज जो है, मतलब वो जो डाकू खड़क सिंह है, वो अपाहिज का रूप धारण कर लेता है, वैसे कि मेरा हाथ पर कट गया है टाइप का रोल मार के, है ना, वैसे उसको एक्टिंग करता है वो जानबूझ के। और एकदम क्या करता है, अरे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है करके रोने रोने टाइप से एक्टिंग करता है। तो बाबा भारती क्योंकि वो साधु आदमी थे, इसीलिए उसका दर्द को सुन के अरे कौन चिल्ला रहा है करके जाके वहां पे रुक जाते हैं, अरे क्या हो गया ये वो ऐसा ऐसा करके, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वहीं पर रुकते हैं, फिर उसको पूछते हैं तुम कहाँ से हो, क्या हो, ये वो ऐसा करके। तो वो तो ऐसी एक्टिंग करके उसको बाद में भुलवाते रहता है ना, क्योंकि उसको तो उसका घोड़ा लेके दौड़ के भागना था। तो फिर ना ऐसी बात करते करते फिर क्या करता है वो सोचता है कि अरे अब बेचारा अपाहिज है, तो एक काम करता हूँ, जिस जिस घोड़े में अपना बैठे रहते हैं बाबा भारती, जो लेके जाते रहते हैं, तो अपना उतर जाते हैं वही घोड़े से, और जो अपाहिज है बेचारा करके उसको घोड़े में बैठा देते हैं, सुल्तान में, है ना, सुल्तान में बैठा देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है फिर, अब वो तो डाकू तो है, वो तो बैठ जाता है चुपचाप, क्योंकि वो अपाहिज का रोल प्ले करता है, अपाहिज बन गया हूं करके, है ना। तो फिर क्या करता है, उसके बाद घोड़े को वो जोर जोर से दौड़ाने लगता है, मतलब घोड़े को चलाना तो वो जानता है कैसे चलाते हैं, है ना। तो वो मस्त से चलाना शुरू कर देता है और वो घोड़े को लेके भाग जाता है। तो बहुत ज्यादा दुखी होता है फिर ये कौन, बाबा भारती, जिनका घोड़ा था, क्योंकि वो तो घर उनके आंख के सामने से चोरी करके ले गया ना घोड़े को। हाँ, तो वो बोलता है कि अरे तुम घोड़े को क्यों लेके जा रहे हो, ये वो ऐसा करके। लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी होता है साधु, लेकिन फिर भी वो समझता है कि भाई क्या पता इसको ज्यादा जरूरत हो घोड़े का करके। फिर वो जो बाबा भारती है वो अपने दिल में पत्थर रख के अपना इतना प्रिय सामान को, मतलब इतना अपना प्रिय, अपना जो घोड़ा पाला रहता है इतना प्यार से, उसको वो दे देता है। डाकू को बोलता है कि तुम ले जाओ, तुमको ज्यादा ये पसंद है तो मैं रह लूंगा कैसे भी, ऐसा वैसा करके ना, इतना प्यारा चीज को अपना वो घोड़े को दे देता है, वही डाकू को। फिर डाकू फिर देखता है भाई ये क्या आदमी है, ये कैसा साधु है, कैसा इंसान है, इतना अपना प्यारा चीज को मैं इसे लेके गया तो ये मेरे को दे दिया, और इसको दुख भी हो रहा है लेकिन ये मेरे को बोल भी नहीं रहा है, ऐसा करके। तो फिर वही चीज को डाकू बोलता है कि मतलब ये जो बाबा भारती हैं, जो साधु हैं, वो बोलते हैं कि देखो तो हम गरीब आदमी हैं, हम इतने सीधे साधे हैं, इसीलिए इसीलिए आप हमारे हमसे हमारा सामान को चोरी करके लेके जा रहे हो, यहाँ तो गरीबों का नहीं सुना जाता, इस टाइप का, दुखियों का नहीं सुना जाता, इस टाइप का बोलते हैं। तो फिर डाकू भी वही चीज को सोचता है कि सही में मैं तो गलत किया हूँ, है ना, मैं तो बहुत ज्यादा गलत कर दिया हूँ।
क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा दुखी अपना अपना जीवन यापन कर रहा था, है ना, घोड़े के साथ। मैं घोड़े को लेके आ गया, लेकिन साधु एक बार भी मेरे को ये नहीं बोला कि मेरा घोड़ा मत लेके जाओ, वो तो पलट के उल्टा बोला ले जाओ, जबकि उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। फिर भी ऐसा करके वो जो डाकू है वो सोचता है कि ये कैसा ऋषि मुनि है, ये कैसे इतना अपनी भावनाओं को कैसे ये ऐसी कंट्रोल कर रहा है ना। उसके बाद फिर ये सब होता है, डाकू सोचता है वही सब। फिर जो बाबा भारती हैं, बाबा भारती क्या होता है, बाबा भारती फिर घर आते हैं, और वो घोड़ा तो लेके चल दिया, डाकू तो अकेले आते हैं बेचारे घर। तो फिर वहीं वो जहाँ उनका वो रहता है, जहाँ पे घोड़े को रखते हैं, है ना, अस्तबल बोलते हैं, जहाँ घोड़े को रखते हैं अस्तबल, तो वहीं अस्तबल में जाते हैं। और फिर इतना मतलब बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, मैं कैसे दे दिया इतना प्यारा अपना घोड़ा को, ऐसा करके बहुत ज्यादा, है ना। फिर अपना काम को करते रहते हैं ऐसे बिना मन के। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन फिर वो सोते हैं रात को, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के देखते हैं तो उनका घोड़ा वापस आके वहीं पे रहता है अपनी जगह में अस्तबल के पास। तो देख के इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, वो घोड़ा मतलब जो बाबा भारती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अरे मेरा घोड़ा तो वापस आ गया, मेरा सुल्तान तो वापस आ गया करके, है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम क्या है, हार की जीत। मतलब वो हार गया था, डाकू से हार गया था, वो घोड़े को लेके चला गया था। जो डाकू है, डाकू का क्या नाम था, खड़क सिंह। क्या नाम था डाकू का, खड़क सिंह, है ना। तो डाकू जो है वो जीत चुका था। क्यों? क्योंकि वो बाबा भारती का घोड़ा लेके चला गया था, लेकिन फिर वहां पे बाबा भारती हार गए थे, है ना। लेकिन फिर बाबा भारती का दृढ़ निश्चय को देख के कि भाई कितना अच्छा इंसान है ये, चुपचाप घोड़ा को दे दिया, एक बार भी ये नहीं बोला कि तुम मेरा घोड़ा लेके चले जा रहे हो ऐसा वैसा करके। तो इसीलिए उसको दया आ गया और बोला कि अरे ये तो एकदम अच्छा आदमी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता करके चुपचाप वो घोड़े को वापस लाके दे देता है। इसीलिए जो बाबा भारती हैं, जो साधु हैं, वो हार के भी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा उनको वापस मिल जाता है। आया समझ में? ये है कहानी, ठीक है। हम्म, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इसी के बेस में है हमारा ये किसने किससे कहा, प्रश्न दूसरा। अब उसका आ वाला देखते हैं, सुल्तान की चाह खींच लाई। अब यहाँ पे देखो, सुल्तान की चाह खींच लाई, अब इसको किसने कहा है, डाकू ने कहा है। ये किस टाइम का है, जब डाकू देखने आता है सुल्तान को, तो डाकू किससे कहता है, बाबा भारती से। किससे कहता है, हाँ, है ना। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। तो देखो बोर्ड में देखो, किसने किससे कहा के बाद अ नंबर में मैंने क्या लिखा है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से, मतलब बाबा भारती से कहा। आया समझ में, ऐसा क्यों लिखा है मैंने। हाँ, अब यहाँ पे देखो बा वाले में क्या बोला है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं बाबा भारती, है ना। किससे तारीफ कर रहे हैं, खड़क सिंह से। मतलब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, ठीक है। हाँ, ये देखो बा वाले में लिखी हूं मैं। अब उसके बाद देखो सा वाला क्या है यहाँ पे, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ये उस टाइम का जब वो अपाहिज बना रहता है ना। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा मुझ पर दया कीजिए। ऐसा किसने कहा, बाबा भारती से कहा। किसने, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। ये उसी टाइम का है जब वो अपना रूप बदल के पेड़ के पास बैठा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद दा वाला क्या है, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। ये कौन कहता है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। ये किस टाइम का है, जब वो डाकू जो है खड़क सिंह लेके जाते रहता है उसको, घोड़े को, सुल्तान को, है ना। तब यहाँ पे जो बाबा भारती हैं तब बोलते हैं इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। तो दा वाले में क्या होगा, दा वाले में बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। अब उसके बाद ई वाला देखो, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो इसको किसने कहा, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। का वाला देखो, घोड़े पर सवारी करने वाला, क्या बोलते हैं घोड़े पर सवारी करने वाले को, घुड़सवार। क्या बोलते हैं, घुड़सवार। देखो बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है घुड़सवार। प्रश्न नंबर तीसरे का क वाला घुड़सवार, डायरेक्ट आंसर बस लिखी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद है
खा वाला है पहरा देने वाला, पहरा कौन देता है? चौकीदार। कौन पहरा देता है? चौकीदार। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, प्रश्न 4 का आ वाला देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वह धीमी स्वर में बोला। अभी देखो इसको हमको सही शब्द को लिखना है, तो वह धीमी, रुको भी मत लिखो तनु, क्वेश्चन को समझ लो फिर लिखना, टाइम दूंगी आपको लिखने के लिए, ठीक है। वह धीमी स्वर में बोला, का वाला प्रश्न है, वह धीमी स्वर में बोला, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं उसको हम? वह धीमी आवाज में बोला, वह धीमी आवाज में बोला। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे फिर क्या क्वेश्चन है? इस क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। खा वाला प्रश्न क्या है? इस क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र में शांति है। सर्वस्व लिखने का जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा लिखा है। सर्वस्व मतलब सभी तरफ, है ना, क्योंकि क्षेत्र बोल दिया है तो क्षेत्र मतलब वो पूरा एरिया ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो सर्वस्व लिखने का जरूरत नहीं है, इस क्षेत्र में शांति है, बस इतना काफी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? प्रश्न नंबर कौन सा वाला है? अच्छा, प्रश्न नंबर चौथे का आ नंबर का हो गया हमारा, है ना, शुद्ध करने वाला वाक्य को। अब बा वाले में देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का काल पहचान कर लिखिए। काल पहचान कर लिखिए मतलब टेंस वाला है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो भूतकाल मतलब जो हो चुका, है ना, पास्ट था हमारा, जो हो चुका, जिसको हमने कर चुका, वो पास्ट था। ठीक है, मतलब उसको भूतकाल बोलेंगे, हो चुका मतलब वो भूतकाल। अब भविष्य मतलब भविष्य होने वाला, आगे क्या होने वाला है उसको भविष्य बोलना है ना। वर्तमान जो अभी चल रहा है, जैसे क्या बोलोगे आप? तनु मैं ट्यूशन पढ़ रही हूँ, मतलब ये वर्तमान काल है ना। सेम वैसी प्रश्न देखते हैं अब इसमें, क वाला देखो, सरिता रो रही थी। थी से क्या समझते हो? सरिता रो रही थी मतलब वो काम हो चुका है ना, वो पुराना का बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको हम? भूतकाल। क्या बोलेंगे? हाँ देखो यहाँ नीचे लिखी हूँ बोर्ड में, का नंबर वाला भूतकाल। अब उसके बाद देखो खा नंबर का, देखो खा, मैं अभी सो कर उठी हूँ अभी है, अभी है ना। जैसे आप बोलोगे तनु मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो मतलब अभी का बता रहे हो, तो वर्तमान काल। क्या बोलेंगे उसको? चलो ये वाला हो गया। अब हम हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई भी दो प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक है। सुल्तान कौन था? बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन था सुल्तान? अभी पूरी कहानी बताई ना। वेरी गुड, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, है ना। इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ बोर्ड में, लिख लेना आप। अब बा क्वेश्चन को देखो, अच्छा एक बार और बोल देती हूँ आंसर। तो सुल्तान वाला का आंसर क्या है? सुल्तान कौन था, उसका आंसर सुल्तान जो है वो बाबा भारती के घोड़े का नाम था, है ना, या बाबा भारती का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम है सुल्तान। अब यहाँ पे देखो बा वाला, अब देखो यहाँ पे बा वाला क्वेश्चन, आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? जैसे वो होता है ना, अरे मैडम आज होमवर्क दिया, अरे आज नहीं कल कर देती हूँ, है ना। तो इसका एक क्या है? इसका एक दोहा बना हुआ है। ये सब हम चैप्टर में, आपके हिंदी के चैप्टर में है ना, ये पोर्शन में भी आया था आपका दोहा वाला। तो इसका दोहा क्या है बता रही हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो आज का काम है उसको अभी करो तुरंत। ठीक है, ये बोला है। हाँ, और आज का काम को आप कल पे मत टालो। ठीक है, हम बोलते हैं ना, अरे आज का काम को हम कल कर लेंगे, क्योंकि कब क्या हो जाएगा हमको नहीं पता, है ना। सेकंड सेकंड में बहुत कुछ, जैसे आप सोचोगे अरे मैडम तो होमवर्क दी है, आज नहीं कल कर लेती, तो पक्का कल आपको कोई ऐसा काम आ जाएगा या आपको कल कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा, तो आप वो काम को नहीं कर पाओगे, है ना, या उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना समय आपको दे के उसको करना चाहिए था। है आज का काम है उसको अभी कर लो, है ना, कल का काम है उसको आज कर लो, ऐसा वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी प्रलय हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे, ऐसा कहना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का, खड़क सिंह कौन था? बताओ कौन था खड़क सिंह? वेरी गुड, खड़क सिंह एक डाकू था।
अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वां, पढ़ाई की जानकारी उसमें क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का दिया है, मतलब 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, 2 क्वेश्चन को लिखना है वहां पे, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का था, 2 और आधे नंबर का, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर लिखना था, है ना। वैसे सुल्तान कौन था, तो उसका आंसर को क्या लिखोगे, बाबा भारती का वो क्या था, घोड़ा था, है ना, प्रिय घोड़ा था, और बाबा भारती उसको बहुत प्यार करते थे, उसको रोज नहलाते थे, रोज खिलाते थे, उसका पालन पोषण करते थे, ऐसा लिख सकते थे और बड़ा करने के लिए। ठीक है। हम्म। चलो, अब यहाँ पे देखो प्रश्न 6वां, पढ़ाई की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए, या तो ये वाला लिखना है ना, या देखो या लिखा है ना, तो कौन सा, अपनी सखी या सहेली या दोस्त को गांव आमंत्रित करने हो हेतु पत्र लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से ये वाला मैं आपको भेजी थी, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्लास से पहले फोटो खींच के भेजी थी। पढ़ाई की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए, ठीक है, 3 नंबर का था ये। अभी देखो इसका तरीका कैसा है लिखने का, थोड़ा सा उससे अलग है ना। तो ये देखो जो मैं भेजी हूँ उसी को मैं यहाँ भी कर दी हूँ। यहाँ देखो अभी इसको लिखना है ना आपको, इसलिए देख लो अच्छे से। तो देखो इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो अभिषेक लिखा है उसके जगह में आपको अपना नाम डालना है। जैसे मान लो आपका नाम भारती है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, भारती, फिर यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखोगे, है ना, स्कूल का नाम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अपना क्लास लिख दोगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है तो आप क्या लिखोगे, क्लास 6, और क्या लिखोगे, सेक्शन बी, है ना, तो ब लिख देना, बी है तो बी विभाग करके। ठीक है, फिर बिलासपुर, क्योंकि आप बिलासपुर के हो, फिर आज का डेट डाल देना, आज का कौन सा डेट है उसको डाल देना, है ना। आज कौन सा डेट है, 16, है ना, 16 है, 16 फरवरी है, फरवरी है तो 16 फरवरी 2026 लिख दो। 2026 आएगा कि क्या आएगा बताओ, अभी क्या चल रहा है, 2024। सब में यस मैम बोल दे रहे हो, सुना करो अच्छे से, मैं गलत बोलूंगी तो उसको बोलना। हम्म। अब यहाँ पे देखो फिर आपको क्या लिखना है, देखो वो वाला जो हम लोग लेटर लिखते थे एप्लीकेशन, वो उससे थोड़ा सा अलग है, याद आ रहा है, उसमें इस तरफ हम लोग लिखते थे, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्योंकि आप अपने घर वालों को, परिवार वालों का लेटर लिख रहे हो, है ना, इसीलिए इस टाइप का लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पूज्य पिताजी को सादर प्रणाम, मतलब आप अपने पापा को लेटर लिख रहे हो, मतलब समझ लो आप कहीं और स्कूल में पढ़ रहे हो दूसरे जगह के, और आप हॉस्टल में रह रहे हो। ठीक है, एक जगह रह रहे हो, आपके पापा मम्मी दूसरे जगह रह रहे हैं, है ना, और आप उस स्कूल के हॉस्टल में पढ़ रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी के हॉस्टल में रह रहे हो। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई के बारे में अपने पापा को लेटर लिखे हो, पत्र लिखे हो। तो देखो यहाँ पे पूज्य पिताजी को सादर प्रणाम, अपने पापा को प्रणाम बोल रहे हो, फिर यहाँ पे आप लिखोगे कि मैं यहाँ अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं उनको पूछोगे। पत्र लिखिए, मतलब आप बोलोगे कि और मुझे पत्र लिखना, इस पत्र के द्वारा मैं अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो तनु, एक जगह शांति से बैठो आप, तभी तो सुनोगे ना। हम्म। इस पत्र के द्वारा मैं अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ पिताजी, ऐसे करके आप अपने पापा को लेटर लिखे हो जिसमें आप बता रहे हो कि मैं अपने पढ़ाई के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। फिर आपका फाइनल एग्जाम के बारे में बताओगे कि मेरा अप्रैल महीने में हमारी अंतिम परीक्षा होने वाली है ना, फाइनल वाला पेपर, उसके लिए सब तैयारियां कर रही हूँ मैं। पिछले हफ्ते में हमारी सिद्धता परीक्षा हुई थी, जैसे अभी आपका टेस्ट हुआ ना जिसका हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन पेपर सेम वैसी उसका हो रहा है। ठीक है, तो वैसे आपको कि अभी हमारा परीक्षा हुआ था, 92% अंक पाए हैं, मतलब वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, है ना। तो आपको जितना नंबर मिला है आप उतना नंबर आप बताओगे कि मेरा इतना परसेंट आया है। फिर अंतिम परीक्षा के लिए मैं और खूब पढ़ रही हूँ, मतलब आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो अपना फाइनल पेपर के लिए। उसमें आप अपने से बता रहे हो कि मेरा हो सकता है 95% या 96% आने की कोशिश करूंगी मैं, ऐसे बोल रहे हो आप, है ना, मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ये बता रहे हो अपने पापा को। आप चिंता ना करें, घर में पूज्य माता जी को मेरा सादर प्रणाम, अपने आप अपनी मम्मी को भी याद कर रहे हो, है ना, और अपने भाई बहन का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे जो प्रिय चंदना को मेरा शुभाशीष लिखा है ना, तो उसकी छोटी बहन होगी, तो सेम वैसे ही आप अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन का यहाँ पे नाम लिख सकते हो, है ना। अधिक समाचार के लिए आगे पत्र लिखूंगी, मतलब और आगे कुछ बताना अगर रहेगा तो मैं आपको और पत्र लिखूंगी। फिर धन्यवाद।
फिर आपकी आज्ञाकारी पुत्री मतलब अपनी आपकी आज्ञाकारी बेटी भी लिख सकते हो, है ना। फिर अपना नाम लिख देना, फिर यहाँ पे सेवा में करके फिर यहाँ पे अपने पापा का नाम और यहाँ पे एड्रेस को लिख देना। ठीक है, बस ऐसे ही कर रहे हैं आपको। ठीक है, बस इसी तरीके से हमको यहाँ पे पत्र को लिख देना है। हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कंप्लीट। हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन पेपर में आप लिखे हो, अब यहाँ पे बोर्ड को देख लो आप अच्छे से, और जो जो यहाँ पे मैं लिखी हूँ ना उसको लिख लो आप। बुक अपने उसमें लिख लो, क्वेश्चन पेपर में ही खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा आ ब स द ई, जो भी लिखा है ये सबको लिख लो, है ना। घुड़सवार को लिख लो, चौकीदार को लिख लो, शुद्ध वाक्य वाला को लिखो, काल पहचानिए को लिखो, भूतकाल और वर्तमान काल है उसको, है ना। क्वेश्चन आंसर को तो अब लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छे